मेरा क्वेश्चन ये है कि संत जो हैं, जिसको पूर्ण साधु या पूर्ण संत बोलते हैं, और फिर भी क्रोध आता है, तो क्रोध के मायने क्या हैं अपूर्ण संत के बीच में? इसमें बड़ा भेद है, आप समझना इस बात। एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लोग ना जो सवाल करते हैं वो कह के तो ये करते हैं कि भाई मैं एक सवाल कर रहा हूँ, लेकिन उस सवाल के अंदर कई सवाल हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि पूर्ण संत और फिर क्रोध, तो पूर्ण संत की डेफिनेशन क्या उसका जो है एक लिमिटेशन जिसे कहोगे या एक उसका क्राइटेरिया है, वो आप कैसे तय करेगा, कौन तय करेगा कि ये व्यक्ति पूर्ण संत है। दूसरी बात, क्रोध स्वाभाविक है, ध्यान रखना, वो हमारे परमात्मा को भी आता है। हम तो तुच्छ मानव है, ध्यान रखना। अगर हम में से ही कोई संत बन रहा है, कोई एक विशेष आत्मा आई है और वो पूजी जा रही है इस बात के लिए कि वो संत है, तो उसका क्रोध होना, उसका क्रोध का मायने होंगे। जिस पूर्ण संत की बात कर रहे हो, मैं उस पूर्ण संत को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए, उसको अपनी आंखों के सामने देखते हुए तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके मन में ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं कि पूर्ण संत को क्रोध क्यों आता है। यही सवाल है ना आपका। तो भाई पूर्ण संत को क्रोध इसलिए आता है कि अगर वो आपके हित की बात कर रहा है, उसमें उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं है। पूर्ण संत में कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ परमात्मा का, सब कुछ उन आत्माओं का जो ये संसार के अंदर आत्माएं घूम रही हैं, सब कुछ उनका, कोई ऐतराज नहीं किसी प्रकार का। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा पथ भ्रष्ट हो जाए, थोड़ा उसको समझाना पड़े इस बात के लिए कि भाई तुम बेटा ऐसे नहीं, ऐसे जियो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ताकि ये जो है समाज और देश हित में हो, तुम्हारे स्वयं के भी हित में हो, तुम्हारे परिवार के हित में हो, और उसको और वो व्यक्ति रेस्पेक्ट तो ये करता रहे, आदर तो ये देता रहे कि जी आप मेरे पूर्ण गुरु हैं, मैं आपको दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन गुरु जो कह रहा है उस बात को मानने को वो व्यक्ति तैयार नहीं है। जब नहीं तैयार है तो गुरु एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, अल्टीमेटली तीसरी बार उसको गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर पूर्ण गुरु वाली बात है या गुरु वाली ही बात है, तो वो ये जानता है कि ये व्यक्ति को मैं समझा रहा हूँ और ये नहीं मान रहा, तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। अब दूसरे गुस्से की बात करते हैं। यदि बात बात पर गुस्सा आ जाए किसी भी व्यक्ति को, और कोई ये कहे कि भाई ये व्यक्ति तो पूर्ण गुरु है, या ये व्यक्ति पूर्ण गुरु की तरह पूजा जा रहा है, और उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाए, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाए इस बात के लिए कि मुझे ये चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो क्यों नहीं आई, तुम्हें मैंने ये काम कहा था, तुमने ये क्यों नहीं किया। अरे भाई, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। तो ऐसे में गुस्सा करना उस व्यक्ति के लिए जो गुरु तुल्य है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुरु वही जो आपको अच्छी शिक्षा दे। और हमारे यहाँ तो सिद्धांत है, हमारे यहाँ तो अब अभी थोड़ी सी ये पद्धति बदली है, नहीं तो अब से अगर हम 30 साल 40 साल पहले चले गए, तो जब माता पिता अपने छोटे से बच्चे को, 6 साल 7 साल के बच्चे को जब स्कूल में लेकर जाते थे, तो मास्टर से एक ही बात कहते थे कि गुरुजी भाई मांस तुम्हारा और हड्डी हड्डी हमारी। यानी इसको चाहे जितना मर्जी मारिए, जितना मर्जी इसको कीजिए, इसको आपने सुधारना है। और उसके पीछे उनका टारगेट सिर्फ एक ही होता था कि ये बच्चा जो है वो आगे चलकर समाज का, देश का कल्याण कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुरु भी बड़े समर्पित होते थे, इस बात के लिए ध्यान रखना। आज के अध्यापकों की तरह नहीं है, उस समय के गुरु ही थे। और मैंने देखा है
हमारे समय के अंदर जब मान लो बच्चे से गलती होती थी तो वो एक 4 पैर वाली जो देसी आम सामान्य कुर्सी होती थी लकड़ी की, वो उनके नीचे दोनों के नीचे ऐसे हाथ रखवा देते थे दोनों पैरों के नीचे और बैठ जाते थे ऊपर, और बच्चा चीखता रहता था, रोता था, लेकिन उसको पता था कि क्योंकि गुरु को भी पता है कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा है ये बिना भय के इनके अंदर नहीं वास करेगी। तो वो थे गुरु। अगर उनके गुस्से की तुलना एक साधारण किसी व्यक्ति से की जाए तो वो गलत है। खुश हो मैं तो कहूँ हाँ जी तो काट दे इसे।